पिछले हफ्ते भारतीय स्पेस सेक्टर में कई बड़े डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। श्रीहरिकोटा से इसरो ने इसरो PSLV C55 लॉन्च की है। इसमें 2 सिंगापुर की सैटेलाइट्स शामिल थी और साथ ही पोएम 2 नाम का एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट भी लॉन्च किया गया। अब इस मिशन में एक स्टार्टअप कनेक्शन है। पोएम 2 के 7 पेलोड्स में से 2 स्टार्टअप्स ध्रुवा स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के पेलोड शामिल थे। यही नहीं, सरकार ने इस बीच स्पेस पॉलिसी 2023 भी ऐलान की, जिसमें साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में स्पेस सेक्टर में कमर्शियल प्रेजेंस बढ़ेगा, यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे जिस तेजी से इंडियन कमर्शियल स्पेस टेक में काम हो रहा है, अनुमान यह है कि 2030 तक यह मार्केट $77 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में पैदा हो रहे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं 2 रॉकेट बॉयज, ध्रुवा स्पेस के फाउंडर डायरेक्टर और CTO अभय एगूर और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के डायरेक्टर एंड को फाउंडर यशस कर्णम। साथ ही जावा कैपिटल, जिसने अग्निकुल कॉस्मोस को फंड किया है, इसके को फाउंडर और पार्टनर विनोद कुमार शंकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। स्पेस जितनी चर्चा करें उतनी कम लगती है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और काफी काम हो रहा है। अब तक हमने देखा था नासा क्या कर रहा है, इसरो ऑन नेशनल लेवल क्या कर रहा है, उसी के बारे में चर्चा होती थी। फिलहाल में स्पेसएक्स की हम बात करने लगे, लेकिन भारतीय स्टार्टअप्स ध्रुवा, बेलाट्रिक्स, अग्निकुल, पिक्सल, आप सब ने मिलकर भी काफी नाम कमाया है इन द रीसेंट पास्ट। तो आप लोगों का जो हाल ही का फीट है, उस पर मैं पहले आपसे राय लेना चाहूंगी। हाउ डज इट फील, अनदर पेलोड इन द एयर, अनदर सक्सेसफुल मिशन? अभय, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you, Harshita. Thank you so much. It actually feels literally to be on top of the world, जैसे कि हम कहते हैं, and very proud also for the fact that Dhruva Space has launched 3 times over the last 12 months. We were in all the 3 PSLV missions that have happened June से आज तक, June 22 से आज तक, and we have launched 3 payloads on the C55 mission. 2 of them, what we call as a CubeSat separation systems of different sizes, and 1 a communication payload, which after the successful evaluation on this mission will find its way on all of our satellite platforms that we intend to develop over the next few years. Okay, that's great to hear. Yashas, could you tell us कि आप लोगों ने इनफैक्ट इस पेलोड में जो पार्टिसिपेट किया, ये एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट था। What have you achieved and or what do you aim to achieve इसके जरिए? Yeah, I think we launched something called electric propulsion system. Basically, just like the EV revolution is happening in ground, we are trying to take that to space for satellites. So Bellatrix builds engines which help satellites move in space in orbit from one orbit to another, and we are trying to use the electricity available in the through solar panels on the satellites to actually propel these satellites. So towards that, हमने एक नया तरीका से एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाया है, उसका नाम है हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स. And with these thrusters and with this POEM experiment, we are trying to validate a lot of indigenous technologies that we developed in-house, and so far all the telemetry data that we have got is all positive. So I think all the subsystems are healthy, and I think we are getting good amount of data from this experiment. Well, that's great to hear. और मैं honestly बताऊं ना, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ध्रुवा हो, बेलाट्रिक्स और दूसरी जो स्टार्टअप्स है, आई एम अ कंप्लीट फैन गर्ल इन दिस मोमेंट, क्योंकि अब तक हमने बस पढ़ा था किताबों में कि भारत भी स्पेस में एक अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब हम वो होता देख रहे हैं। विनोद, एज आई वुडंट कॉल यू एन आउटसाइडर, क्योंकि आपने अग्निकुल में इनफैक्ट इन्वेस्ट किया है। जब आप ये उदाहरण देखते हैं, ये सैटेलाइट्स इसरो के साथ हाथ मिलाती हैं। हमने देखा है पिछले साल पिक्सल ने ऑफ कोर्स स्पेसएक्स के एक रॉकेट पर अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी। भारत काफी इवॉल्व हो रहा है, करेक्ट? Absolutely. Thanks for having. भारत ऐसे इवॉल्व हो रहा है कि लास्ट 5 years में इतना ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स हो गया। अभी 73 स्टार्टअप्स इन स्पेस में रजिस्टर हुआ है, और हमारा पोर्टफोलियो में अग्निकुल का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। और कंग्रेट्स टू ध्रुवा स्पेस एंड बेलाट्रिक्स, आपका पेलोड्स को टेस्ट कर रहा है। और ऐसी स्टार्टअप्स हमने काफी देखा है 5 साल में। अभी तो ज्यादा बढ़ेगा लग रहा मुझे।
और हम तो इसमें स्टार्टिंग से इन्वॉल्व है, सब स्टार्टअप्स को देखा है, स्काई रूट से, अग्निकूल से, एस्ट्रोगेट, अभी ध्रुवा स्पेस, बेलाट्रिक्स। हम इतना खुश है कि अभी इंडिया में भी ये सब हो सकता है, एंड इसका स्पेस टेक पॉलिसी भी आ गया। इसका महत्वपूर्ण है कि सब इंडस्ट्री को मिलाकर कैसे काम करना है, कैसे रेगुलेशन है, क्या रूल्स है, किससे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। फिर इन स्पेस सिंगल विंडो बॉडी क्रिएट किया है अहमदाबाद में हेडक्वार्टर से। ये सब देखने इतना खुश हो रहा है कि एनकरेजमेंट मिल रहा है स्टार्टअप्स को, गवर्नमेंट से भी, और इसरो ने भी श्रीहरिकोटा अपना लॉन्च पैड को एक्सेस दे रहा है। हमारा कंपनी अग्निकुल ने वहां पे एक स्पेशल लॉन्च पैड बना रहा है, उसको लॉन्च 2-3 वीक्स होपफुली हो जाएगा। टाइम तो लग रहा, वो पेशेंस चाहिए, इस सेक्टर पे टाइम लगेगा, बट फिर तो आउटकम्स भी ज्यादा बड़े होगा। और मैं ये स्पेस पॉलिसी पढ़ रही थी जहां पर साफ दिख रहा है कि इसरो का काम होगा R&D पर फोकस करना, बड़े मिशंस को फोकस में रखकर उस पर काम करना, और ऑफ कोर्स कमर्शियल पार्टिसिपेशन फिर आप जैसी कंपनियों का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके मायने क्या हैं? व्हाट इज रियली चेंज आफ्टर दिस पॉलिसी? अब है one major thing that has happened by virtue of the introduction of this policy is that the roles of different agencies, हमें पता है कि within the space industry in India, the most popular name is obviously ISRO. But apart from ISRO, there are different entities that were existing even prior to the space policy. For example, you had the Department of Space, NSIL, which is the New Space Research India Limited, and InSpace, which had just formed last year. So while these were existing, these entities were existing, what the policy did, what it has done is it has defined the roles of each of these entities in a very clearly defined manner, which gives the clarity for the private space players like ourselves to understand, plan, and reach out to the respective agencies for the entire value chain of the mission or products or solutions that we want to develop for the global market also. So that I think has been a very, very significant step that has been created by virtue of this policy. And yeah, it's one of the greatest times to be in India for a space company right now. यशस, मुझे बताइए, क्या ये ऑगमेंट करेगी पॉलिसी जो टेक्नोलॉजी पर आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर शायद कुछ और नए एक्सपेरिमेंट करने के मौके मिलेंगे, या पहले आपको लगता था कि आपको कुछ करना था लेकिन नियम ऐसे थे आप कर नहीं पाते थे? डज इट ओपन द डोर्स, विंडोज, एवरीथिंग फॉर यू? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब हम 2015 में इंडिया में स्पेस कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, एक पॉलिसी नहीं था जिसके वजह से हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते थे। As in, we were not sure if it was legal to do few activities or not. And then say today you want to design and develop and manufacture your own rocket, but you don't know end of the day after 2 years the government will permit you to launch that rocket or not, because there was no policy and it was a complete gray area. And today with this policy coming in, there is a lot of confidence that entrepreneurs like us will get, and similarly also investors who are putting money into companies like ours will get, in terms of clear visibility and clear indicator of support and that assurance that हम हैं, आप technology build कर दीजिए, हम policy में आपको मदद करेंगे. So that has come in. And secondly, I think if you look at the gamut of activities that the policy actually covers, so they have even thought few years down the line and even mentioned topics like private companies sending humans to space. So space tourism भी cover हो चुका है, और ये भी बात कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी एस्ट्रॉइड में माइनिंग करेगा और उसका कुछ चीज अर्थ को वापस लाएगा, उसको कमर्शियल भी प्राइवेट कंपनीज कर सकते हैं. सो द vision is very long, and then the kind of freedom and the scope that the policy is bringing is very elaborate. So that is a very good thing. And lastly, the good thing about the policy is that it is looking to be very comprehensive. It tries to cover all the aspects of the space industry, from launch to satellite manufacturing to licenses and commercialization of the satellite imagery, data, communications, and all of that. So everything gets covered with these 3-4 organizations that they have mentioned in the policy. So it's a very good progress. विनोद, क्या आप कहेंगे ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगी
पॉलिसी स्टार्टअप्स को भी, क्योंकि अब तक स्पेस टेक में जब भी हम काम करने की बात करते थे फिर या तो महिंद्रा ग्रुप का नाम सामने आता था, टाटा ग्रुप का नाम सामने आता था, देन ऑफ कोर्स देयर वर द टेलीकॉम कंपनीज दैट वांटेड टू ऑगमेंट देयर टेक्नोलॉजी एज वेल। क्या यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है बेलाट्रिक्स, ध्रुवा एंड द अदर्स के लिए? एब्सोल्युटली, सबका एक क्लियर पॉलिसी बना है, उसका निर्धारित कैसे करेंगे, रूल्स क्लियर है, उसका रूपरेखा क्लियर है। ये सब करने से क्या होता है कि रिसोर्सेज का थोड़ा कम है तो स्टार्टअप्स के लिए भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो you can compete with Godrej, compete with the PSLV manufacturers, ये सब हो सकता है। So clearly level playing field तो बना चुका है। Whoever has a better technology अभी वो तो इन स्पेस के साथ जा सकते हैं, एनकरेजमेंट भी मिल रहा, इन स्पेस में भी प्रोग्राम्स रन कर रहा है कि स्टार्टअप्स आ जाओ हमारे साथ काम करो। सो एब्सोल्यूट लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। और थोड़ा क्लैरिटी भी आ गया कि वो बोल रहा था कि इन स्पेस क्या करेगा, इसरो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या करेगा, इसका रूल्स क्या है, इसका तरीका क्या है, सब एंगेजमेंट इतना क्लियर आ गया। 5 साल के पहले तो वीसीज को भी रिस्क होता था, ये क्या होगा, हमारा स्टार्टअप्स बाहर जाना पड़ेगा क्या, लॉन्च कर सकते क्या, सैटेलाइट ऑर्बिट्स का राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट हेल्प करेगा, वायरलेस डिपार्टमेंट है वो हेल्प करेगा या नहीं। आई थिंक ये सब का मामले में गवर्नमेंट सब क्लियर कर दिया इस पॉलिसी से, एंड इतना एनकरेजिंग है कि शायद ज्यादा इन्वेस्टर्स अभी स्पेस टेक में इन्वेस्ट करने का मौका हो जाएगा हम के लिए सब। ज्यादा स्टार्टअप्स आएगा अभी, ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है हमारे व्यू से। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इतने बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में अगर दिख रही हैं तो किस तरह का फंड फ्लो और ये कंपनियां अगला नया क्या लॉन्च करने वाली है, इस पर होगी बातचीत आगे।